नमस्ते पेश करता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे यहाँ पर आए हुए चौधरी इलियास साहब और चौधरी आफ्ताब अहमद जी और सारे कौम के बड़े बड़े सरदार, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए और हमें सुनने का मौका, बोलने का मौका दिया। इससे पहले कि मैं अपनी कोई बात शुरू करूँ, मैं चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ कि ये चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है। ये चार लाइनें चौधरी आफ्ताब जी और अपने मंत्री इलियास जी के लिए है कि ये चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है। आप आगे चलो, आपके पीछे कारवां चलेगा। आप आगे चलो, आपके पीछे कारवां चलेगा। बात गुरूर की नहीं, बात आप पर हमारे एतबार की। मेरे नौजवान साथियों और मेरे कौम के बुजुर्गों, आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। एक बहुत ही मशहूर मिसाल है हमारे मेवात के अंदर कि कहते हैं कि जब दाढ़ है तो चढ़ा नहीं और जब चढ़ा थे तो दाढ़ नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि अब दाढ़ भी है और चना भी है, बस चबाने का मौका है हमारे पास। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अपने विधायक जी एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह। और अब वो दौर आएगा कि मेवात का हालात भी बदलेंगे, युवा एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे और हमारे मेवात के युवा नौकरी भी लगेंगे, यूनिवर्सिटी भी आएगी, रोड भी बनेंगे और जो वादे हैं वो सारे पूरे होंगे। बस सिर्फ आपका साथ चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, चौधरी रईस खान हमारे मंत्री जैसे अपने आप को कंपेयर करता है, अपनी इससे बराबरी करता है। मैं आज उसको बताना चाहता हूं कि तुम मंत्री जी की पैर की धूल के बराबर नहीं है। वो अपने आप को बताता है। आज यहाँ पर जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, वो ये बता दे कि मंत्री जी की कोई बुराई है। अगर मैं उसकी बुराई गिनवाने लग जाऊं तो 100 किलो का आदमी है वो 300 किलो वजन उसके एक तरफ कर दो तो उसकी बुराइयों का पड़ना भारी होगा, उसका वजन कम पड़ जाएगा। मेरे भाइयों, वो चौधरी साहब मंत्री जी की बराबरी करता है, बोलता है कि मैं उससे ज्यादा विकास कराऊंगा। अरे वो बोलता तो है नहीं हमारे हक में, वो विकास की बात क्या करेगा। मंत्री जी सबके लिए बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं। कभी उसने हमारे लिए आवाज उठाई है, कभी किसी नौजवान के हक में वो बोला है। बोलने की तो बहुत दूर की बात है, उसकी एक बहुत बड़ी एक वीडियो भी नहीं है जिससे यह साबित हो जाए कि ये विकास के लिए काम करेगा। और मेरे भाइयों, कल उसकी एक वीडियो देखी, उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और जिसमें वो बोल रहा है कि मैं मेवात के लिए स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाला कौन का गद्दा है वो। 1.5 करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाला, उसने मुर्दों का सौदा कर दिया है, कब्रिस्तान भेज दिए हैं, इतनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है। क्या कभी कौम की तरबियत में आई जब तुम कौम के करने जा रहा है? उसने कभी तुम्हारी नहीं सोची, कभी हमारे बारे में नहीं सोची। एक बात और बोली थी उसने कि ऐसा पुराना विधानसभा बनाऊंगा कि आने वाले टाइम में लड़कियां सेफ घूमेंगी, बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। तू बेटी की बात करता है चौधरी रईस खान, तू बेटी की बात करता है, जानता है बेटी क्या होती है, जानता है बाप का दर्जा बेटी के लिए क्या होता है। ये वो बाप है जिसने अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया और अपनी राजनीति को बचाने के लिए अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया। हमारे भाई जुबैर साहब सब इसको जानते हैं, ये उसका दामाद है। चेयरमैनी के इलेक्शन में इससे तन मन धन उसके लिए लगा दिया था, अपने परिवार को छोड़ दिया था। जब वक्त आया तो सबसे पहले उस नाव ने इस इंसान को डसाया। मेरे भाइयों, वो किसी का नहीं और जो किसी का नहीं होता हम उसके कैसे हो जाएंगे। आज वो रोता है और अपनी संपत्ति हमारे सामने जाहिर करता है और पीछे से क्या बोलता है, हमारी बोली लगाता है, आप लोगों को खरीदने की बात करता है। मैं कहना चाहता हूं तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारा जमीन खरीद सके, नहीं है तेरी औकात। क्योंकि अब का जो इलेक्शन है जो विकास पर होगा, अब का इलेक्शन मेवात के भविष्य पे होगा, अब का इलेक्शन हमारे बच्चों के फ्यूचर पे होगा, अब का इलेक्शन हमारे आने वाली
उसकी बुराइयां गिनवाने लग जाऊं तो शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन बुराइयां खत्म नहीं होगी। लेकिन अच्छाई भी उसके ढूंढने के लिए सदियां लग जाएंगी, अच्छाई नहीं मिलेगी उसकी। और एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी बात है। 2014 में जब उसने इलेक्शन की तैयारी की, उस टाइम सब बाजार वाले जानते हैं, एक मर्डर हुआ था जो हमारे इस्लामुद्दीन भाई की फैक्ट्री के पास में उसने फेंक दिया था, जिसमें हमारे बाजार के 6 हिंदू भाइयों का नाम और 3 हमारे इस्लामुद्दीन भाइयों का नाम इसने FIR दर्ज कराई थी। आज जो उसकी अहलिया बाजार में घूम रही है और बोल रही है कि मैं अपने भाइयों के बीच में हूँ, अफसोस है ऐसी बहन पर। तब वो बहन क्रांति जब भाइयों के साथ में नाइंसाफी हो रही थी, आज उस बहन को वो भाई याद आ रहे हैं, तब उस बहन का दर्द नहीं छलका जब उन भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही थी। तो मेरे भाइयों, बात करने के लिए इतना टाइम है, इतनी बातें हैं कि बताने के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। वो वक्त आएगा फिर कभी बताएंगे। लेकिन आखिर में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ अपने चौधरी साहब से, अपने इलियास मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि चौधरी साहब, अब ये जो हमारे ऊपर एजुकेशन अनपढ़ता का तेग लगा हुआ है, अब इसको खत्म कर दीजिए। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपकी सरकार बने, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे। तो इस बार आने वाले 5 सालों में दुनिया तो कहती है पूरी मेवात को चंडीगढ़ बना दीजिए। हमारे लिए कॉलेज भी खुलवाइए, हमारे लिए यूनिवर्सिटी भी खुलवाइए, हमारे लिए रोड भी बनवाइए। अब हमें विकास की जरूरत है, अब ये इलेक्शन विकास पर होगा। आखिर में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अपनी बात करके खत्म करूंगा कि हमारे इलियास मंत्री जी, जिसको इस टाइम में टैग मिला हुआ है बाबा के नाम का, और बोलते हैं एक बहुत तगड़ा ट्रेंड चलता है कि बाबा ही कहते हैं, ये ट्रेंड चला हुआ है कि बाबा ही कहते हैं। और हमारे बाबा को जमीन से जुड़े हुए हैं और इनको बिरहना बहुत पसंद है। तो उस बिरहने में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सब धर्मों का होता है सम्मान मेवात में, सब धर्मों का होता है सम्मान में, मिलजुल कर रहती है यहाँ पर सब जात। सब धर्मों का होता है सम्मान मेवात में, मिलजुल कर हो रहती है यहाँ पर सब जात। अब बहुत हो चुका है बाबा, अगर आपकी सरकार बदले तो बदल देना मेवात का हाल। ठीक है, अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।